भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आप सभी भक्तों के साथ 1-1.25 घंटा लाइव चर्चा हुई, बहुत तसल्ली हुई। सबने अपने अपने मन की परेशानियां, भक्ति के मार्ग पर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, सबकी अपनी अपनी परेशानियां थी। केवल एक वीणा जी को छोड़कर उन्होंने भी आज मैसेज करके लिखा कि वो बात नहीं कर पा रही थी, आज भी नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने लिखा कि सत्संग से हिम्मत तो बहुत मिलती है, लेकिन मन फिर भी परेशान रहता है। कल की चर्चा से जो मैंने महसूस किया कि आप और हम सब लोग एक ही नाव में सवार हैं, एक ही बोट में सवार हैं। सबका दुख, सबकी तकलीफ, सबकी परेशानी, सबका भय कुछ अलग नहीं है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि हम अपना जीवन का कल्याण करना चाहते हैं और सबको कुछ ना कुछ सत्संग से लाभ हुआ। तो कल चलते समय हमने आपसे निवेदन किया था, जब हमारी मन को देखने की, उसके साक्षी होने की साधना बन जाएगी। अभी आप और हम लोग मन की तरंगों को, मन के विचारों को देख नहीं पाते। हमारा मन भटकता रहता है संसार में। हमें लगता है कि हम कानों से सुन रहे हैं, मन एक है। एक साथ दो काम कभी नहीं होते हैं, तो हमारी साधना भटक जाती है। और हम लोग ऐसा समझते हैं, ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं कर सकता। यही हमारी कमजोरियां हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आज ऐसी चर्चा करने चल रहे हैं जिससे उम्मीद करता हूं अगर हम लोग
थोड़ा एकाग्रता के साथ अपने मन को दृष्टा बनने के बाद मन को भटकने से अगर बचा पाएंगे तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़, हर 15 दिन के बाद सभी भक्तों के साथ इसी प्रकार लाइव चर्चा करेंगे, जिससे पता तो चले कि हम कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं। कल सबने अपना अपना खुलासा करने का प्रयत्न किया, तो हमने कहा जब मन की साधना, मन के दृष्टा बन जाएंगे तो आपको सब कुछ इस साधना से मिल सकता है, चाहे श्रेय हो चाहे प्रेय हो। श्रेय माने भगवान, अप्रेय माने माया। यानी विवेक आ गया, आपको पता चलने लगा मैं संसार की तरफ जा रहा हूं या भगवान की तरफ जा रहा हूं। इसी को विवेक कहते हैं। और ये विवेक भी बिना सत्संग के नहीं मिलता। कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई और बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। हम अपनी बुद्धि को विवेक माने, वो हमारी अज्ञानता है। विवेक माने कसौटी, कौन सा कार्य मुझे भगवान की ओर ले जा रहा है और कौन सा कार्य मुझे माया की तरफ ले जा रहा है। जैसे भगवान राम के सन्मुख होते ही, ध्यान दीजिएगा, आत्मज्ञान के होते ही, भगवान के सन्मुख होते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जब हहीं, जन्म कोटि अगना सही तब हहीं। यानी राम का आश्रय लेकर, अपने प्रीतम परमात्मा का आश्रय लेकर हम भव सागर से बड़ी सरलता से पार हो सकते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोग एक बोट में सवार हैं और ये बोट शरीर की है। इस शरीर में गुरुदेव कहते हैं, सीताराम आचार्य जी, इस देह में हरि मिलत हैं, तो साथ में ये भी छुपा है, बाकी सब बिछड़त है। पाने को एक भगवान है और छूटने को ये शरीर और संसार है। यहां पर दुष्ट हृदय, ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस में एक चौपाई और आई है, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। भगवान कह रहे हैं, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जहां पर दुष्ट हृदय का तात्पर्य मानस रोग, हमारा हृदय, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मन में रहती दुनियादारी, ये मलिन हृदय है। हृदय तो है लेकिन मलिन हृदय है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, काम बात कफ लोभ अपारा, तो कफ के दोष उत्पन्न होने से विकार भी अपार हो जाते हैं। बात पित्त कफ आपने सुना होगा, ये 3 रोग अपार, कफ के दोष के उत्पन्न होने से विकार भी अपार हो जाता है। अब हम अपने कफ का रोग तो दूर कर पाते हैं, लेकिन मन में जो कफ का रोग है उसे नहीं समझ पाते। ये सत्य और तथ्य यदि आप में भव भय की दृष्टि करे तो उसका सुंदर समाधान भी तुलसीदास जी ने कहा कि अस्वस्थ मानसिकता, ध्यान दे दीजिएगा, बीना जी ने कहा मेरा मन परेशान है। इसका मतलब हमारा मन बीमार है, अस्वस्थ है,
हम मन के रोगों को नहीं देख पा रहे। इसी के लिए रामचरितमानस में चौपाई आती है, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, रामचरित मानस एहि नाभा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। क्या बताओ? अस्वस्थ मानसिकता, बिगड़ा हुआ मन, बीमार मन, भय में मन, अशांत मन। देखिएगा, हमारे मन में ये सारे रोग हैं। हम आत्मा हैं और मन में रोग हैं, और हम मन के गुलाम हैं। तो कहते हैं अस्वस्थ मानसिकता, अस्वस्थ मन आपको शांति की नींद नहीं लेने देगा, विश्राम नहीं कर पाएंगे, शरीर सोएगा। परमात्मा की अनुभूति, आधुनिक औषधियां, ध्यान से सुनिएगा, जो आप और हम लोग शरीर के रोगों के लिए सेवन करते हैं, वो आधुनिक औषधियां आपको थोड़े समय के लिए निंद्रा में डाल सकती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग रात को नींद की गोली लेकर के सोते हैं, माना कि थोड़ी देर नींद आ गई, पर आपका पीड़ित, तनावग्रस्त, अवचेतन मन विविध प्रकार के स्वप्न द्वारा आपको सुषुप्ति का आनंद नहीं लेने देता। सुषुप्ति माने गहरी नींद का आनंद। इस संसार में प्रत्येक जीव को ये आनंद मिलता है। ये आनंद कैसा होता है? सब कहते हैं हमें गहरी नींद में बड़ा आनंद आया, मैं बहुत चैन से सोया, लेकिन मैं आपकी दृष्टि में ये प्रकाश डालने का प्रयत्न करना चाहता हूं, वो आनंद क्या है? उस समय आपको शरीर का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, सब कुछ भूल कर के आनंद आता है, सब कुछ भूल कर आनंद आता है। इसी प्रकार हे पुण्य आत्माओं, रात्रि को सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद है वो 24 घंटे क्यों नहीं रहता? अब यहां पर बात आती है, वो आनंद आता किसको है? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। वो आनंद रात को किसको आता है? शरीर सो जाता है तो शरीर को तो आनंद नहीं आता, मन को आता है ना। मन भी सो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है, इंद्रियां भी सो जाती हैं, आपका ज्ञान भी सो जाता है। वो आनंद किसको मिलता है? खाली आप इतना तो बोल देते हो, बहुत चैन की नींद सोया 4 घंटे, बहुत गहरी नींद आई, बहुत आनंद में रहा, लेकिन कभी ये सोचा हमने जागते के साथ ही ये भय, ये दुख, ये अशांति, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि सब जाग जाते हैं। वो आनंद सब नोट करें, जो रात्रि को सुषुप्ति अवस्था में आता है, वो आत्मा का आनंद है। परमात्मा की गोदी में आत्मा आनंद लेती है, क्योंकि उस समय आपको कोई ज्ञान नहीं रहता कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं या शूद्र हूं, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं या विदेशों का रहने वाला हूं। आपको यह भी पता नहीं होता मैं कौन से शरीर में हूं, कुछ ज्ञान नहीं रहता। यानी सब कुछ भुलाकर ऐसे ही अगर आप उस परमात्मा का आनंद पाना चाहते हैं, जब तक आप वो नहीं मिलेगा, हमें विश्राम नहीं मिलेगा, परमानेंट आनंद कैसे मिले? सब चाहते हैं भगवान को पाना। ये क्या है? भगवान को पाने का मतलब क्या? नित्य आनंद, सदा का आनंद, जो एक पल के लिए भी डिस्टर्ब ना हो। अब आप सोचिएगा, वो आनंद हमको क्यों नहीं मिल रहा? उसके लिए भी
रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जब लगी कुशल न जीव कहें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस सबसे सरल ग्रंथ तो है, लेकिन सबसे विकराल भी है। पढ़ना बड़ा आसान है, समझना और उसमें खोना बड़ा मुश्किल है। मानस, ध्यान से सुनिएगा, मानस रूपी दर्पण को देखो। हम अपने मन रूपी दर्पण को नहीं देख पाते। राजकुमार जी, आपकी वीडियो बार बार डिस्टर्ब कर रही है, आप वीडियो बंद कर लो, खाली आवाज सुनो। जब लगी कुशल न जीव कहें, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजित काम। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने मानस रोगों को पहचानने के बाद, हम लोग पहचानते हैं हमारे मन में क्या रोग है? नहीं पहचानते। आता है कुछ देर के लिए। सबके मन में रोग हैं। शरीर के रोग को हम सबको बताते हैं, हाँ मेरे अंदर ये बीमारी, मेरे अंदर ये बीमारी, आप मुझे ये खाने को मत दो, आप मुझे ये पीने को मत दो। लेकिन मन के रोग की कोई चर्चा नहीं करता। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, अपने मानस रोगों को पहचानने के बाद उसकी स्वीकृति ही व्यक्ति की चिकित्सा है। अगर आप और हम सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कल की चर्चा से जो हमारे दिमाग में बात आई, हम सब लोग कहीं ना कहीं मन के रोगी हैं, और वो रोगी ही ये जानने के बाद चिकित्सा इलाज के लिए तत्पर होता है। आपको पता चले मुझे बीपी का रोग है, आप नमक कम खाना शुरू कर देते हो, तला भुना खाना सब कम शुरू कर देते हो। शुगर का पता चले, आप शुगर से परहेज करने लगते हो। सोचिए, लेकिन हमें मन के रोगों का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में रहती दुनियादारी और बहुला सा ध्यान लगाते हैं। मुझे विश्वास है कि दर्पण रूपी ये विलक्षण पारदर्शिता हम जीवों के पथ को प्रशस्त करेगी। क्या मतलब? हम सब ये अगर समझ लेते हैं, हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हमारा मन दूषित है, हमारा मन निर्मल नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज से जो चर्चा मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं, वो यही है कि मन के रोग कैसे समाप्त हों। पहले हमें विश्वास तो हो कि हम मन के रोगी हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान आपको पुरानी चर्चा की तरफ खींच रहा हूं। क्या? कि रामचरितमानस में राम कथा के अंत में, जब रामचरितमानस का अंतिम कांड आया, गरुड़ जी के द्वारा काकभुसुंडी से 7 प्रश्न किए गए। गरुड़ जी के द्वारा 7 प्रश्न किए गए काकभुसुंडी जी से। वे 7 प्रश्न मानव जीवन में पूरी तरह जुड़े हुए हैं, सबके हैं। वो जो 7 प्रश्न थे, सबके अंदर कहीं ना कहीं वो मिलते हैं। उनमें से जो 7वां 6 प्रश्नों का उत्तर हम पहले कर चुके थे, और हमने कहा था ये 7वां प्रश्न, जिसके लिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनः उपजहि बहुसूला। ये ऐसा कैंसर का फोड़ा जो हम सब के अंदर है। अंतिम प्रश्न है,
वो पूरी तरह से हमारे जीवन के सत्य प्रकट करने वाला ये प्रश्न है। और क्या कहा था गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से, मानस रोग कहूं समुझाई, मानस रोग कहूं समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। देखिएगा, डॉक्टर के पास जाके आपने कभी नहीं कहा होगा, और कहा भी होगा डॉक्टर साहब मुझे बड़ी टेंशन होती है, मुझे बड़ी घबराहट होती है, मुझे नींद नहीं आती है। वो क्या करेगा? वो आपको नींद की दवा दे देगा। आप 2 घंटे 4 घंटे चैन से सो गए, क्या उसके बाद मन के रोग खत्म हो गए? नहीं हुए। इसलिए कल की आपसी चर्चा से जो निचोड़ निकला वो बताने जा रहा हूं। जब गरुड़ जी ने प्रार्थना की, देखिए कहां गरुड़ पक्षी राज है और काकभुसुंडी पक्षियों में सबसे नीचे है। कौवा सबसे गंदा कहलाता है, लेकिन गंदा शरीर है। काकभुसुंडी गंदे नहीं हैं, उन्हें तो गुरु मान रहे हैं। तो गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से कहा, आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ तो परमात्मा होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो आत्मा, जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है और परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसे 2 चीजें अनुभव होने लगती हैं, ये माया है, ये जड़ है, और मैं चेतन हूं और मैं परमात्मा की गोदी में रहता हूं। तो क्या होता है? उसको सर्वज्ञता आ जाती है। आत्मज्ञान के बाद सर्वज्ञता हो जाती है। सर्वज्ञता माने मेरा कौन और मेरा कौन नहीं है। तो गरुड़ जी ने क्या प्रार्थना की काकभुसुंडी जी से, आपके अंतःकरण में करुणा की अधिकता है। सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं के हृदय में, अंतःकरण माने हृदय में, करुणा बहुत होती है। और कहते हैं गरुड़ जी प्रार्थना कर रहे हैं, सोचिएगा भगवान के वाहन हैं और काकभुसुंडी से प्रार्थना कर रहे हैं, आप कृपा करके मानस रोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब 6 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद काकभुसुंडी जी ने मानस रोगों का निरूपण करते हुए, मानस रोगों का निरूपण करते हुए आयुर्वेद की पद्धति, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आयुर्वेद की पद्धति से उनका निदान प्रस्तुत किया। अनादिकाल से आप हम लोग समाज के सामने समस्याएं आती रहती हैं और उन समस्याओं का समाधान महापुरुषों के द्वारा दूर करने की चेष्टा हुई है। ये समस्या केवल क्षेत्र की ही नहीं, शरीर की। अब देखिएगा हमारे अंदर जो कमियां हैं सब में हैं, बस इतना अंतर है, परसेंटेज का फर्क हो सकता है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त। अब आप सब लोगों को इस बात का ज्ञान है, ये शरीर है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, ये 5 चीजें, एक स्थूल शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, ये सूक्ष्म शरीर, और अहंकार, ये बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर से अहंकार उत्पन्न होता है। तो हमारे सामने यही समस्याएं आती हैं कि इनका कैसे, ये रोग हमारे कैसे समाप्त हों, हम इनसे कैसे दूर हों। और सारा संसार अपने सब इलाज करा रहा है, लेकिन मानस रोगों पर ध्यान नहीं दे रहा।
थोड़ा सा एकाग्रता से सुनोगे तो धीरे धीरे आपके हृदय में, अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास बढ़ने लगेगा। शरीर के रोगों के संदर्भ में जैसे विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, प्रत्येक पद्धति की अपनी मान्यता और धारणाएं हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी सामाजिक निर्माण के लिए विविध प्रकार की प्रचलित हैं। इसी प्रकार ध्यान से सुनो, जैसे शरीर के रोगों के लिए अलग अलग पद्धति है, ऐसे मनुष्य के अंतःकरण के संबंध में, यानी कल जो नजर आया, हम सबके अंतःकरण के संबंध में भी विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का वर्णन महापुरुषों के द्वारा शास्त्रों में किया गया है। और यदि हम इस दृष्टि से विचार करके बैठें, इनमें से कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है, विभिन्न विचार को महापुरुषों ने अपने अपने भाव प्रस्तुत किए और ऐसी पद्धति से किए, अवश्य ही बड़े तर्क संगत प्रतीत होते हैं। ऐसा परिस्थिति में किसी को स्वीकार करें और किसी को स्वीकार ना करें, ऐसा संभव नहीं। हमें संत महात्माओं की बातें विचारणीय लगती हैं, हमारे मन को अच्छी लगती हैं, हमारी रोग का इलाज हमें होता नजर आता है। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रघुनाथ